एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक शांत और सुंदर झील थी। इस झील के आसपास कई तरह के जानवर रहते थे। ये झील न केवल जानवरों के लिए पानी का स्रोत थी, बल्कि ये उनकी मित्रता और एकता का प्रतीक भी थी। झील के किनारे हर शाम जानवर इकट्ठा होते और अपने दिन भर की बातें साझा करते। बच्चे खेलते, बूढ़े कहानियां सुनाते और युवा अपने सपनों के बारे में बातें करते। ये झील न केवल जंगल की शान थी, बल्कि ये उनकी खुशियों का केंद्र भी थी। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। वह एक भेड़िया था, जिसका नाम दुर्जन था। दुर्जन बहुत ही धूर्त और स्वार्थी था। उसने देखा कि झील के किनारे जानवर इकट्ठा होते हैं और वहां खुशियां मनाते हैं। दुर्जन को यह देखकर ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, क्यों न मैं इस झील को अपना बना लूं और जानवरों को दूर भगा दूं। दुर्जन ने एक योजना बनाई। वह जानवरों के पास गया और बोला, हे जंगल के निवासियों, क्या आप जानते हैं कि ये झील आपके लिए अशुभ है? मैंने सुना है कि ये झील राक्षसों का घर है। अगर आप इसके किनारे इकट्ठा होते रहे तो एक दिन ये झील आप सभी को निगल जाएगी। जानवर दुर्जन की बात सुनकर डर गए। उन्होंने झील के किनारे जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे जंगल में खुशियां कम होने लगीं। बच्चे अब नहीं खेलते, बूढ़े कहानियां नहीं सुनाते और युवा अपने सपनों के बारे में बातें नहीं करते। जंगल का माहौल उदास और नीरस हो गया। लेकिन जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम बुद्धू था। बुद्धू बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय था। उसे दुर्जन की बात पर संदेह था। उसने सोचा, यह झील तो हमारे जंगल की शान है। यह हमें पानी और सुकून देती है। इसमें बुराई कैसे हो सकती है? बुद्धू ने जानवरों से बात करने का फैसला किया। वह उनके पास गया और बोला, हे जंगल के निवासियों, क्या आप सच में मानते हैं कि यह झील अशुभ है? क्या आपको नहीं लगता कि दुर्जन हमें बेवकूफ़ बना रहा है? ये झील तो हमारी मित्र है। ये हमें पानी देती है, हमें ताजगी देती है और हमें एक साथ लाती है। जानवर बुद्धू की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद बुद्धू सही कह रहा है, लेकिन वे अभी भी डरे हुए थे। तब बुद्धू ने एक योजना बनाई। उसने कहा, चलो हम सब मिलकर इस झील की रक्षा करें। अगर ये झील वाकई में अशुभ है तो हमें इसका सामना करना चाहिए, लेकिन अगर ये हमारी मित्र है तो हमें इसे बचाना चाहिए। जानवर बुद्धू की बात मान गए। उन्होंने मिलकर झील की रक्षा करने का फैसला किया। उस रात जब दुर्जन झील के पास आया तो उसे जानवरों ने घेर लिया। बुद्धू ने दुर्जन से पूछा, तुमने हमें इस झील के बारे में झूठ क्यों बोला? तुम्हारा उद्देश्य क्या था? दुर्जन ने अपनी गलती मान ली और बोला, मैंने गलती की। मैं ईर्ष्या के कारण तुम्हें धोखा देना चाहता था। मुझे माफ कर दो। जानवरों ने दुर्जन को माफ कर दिया और उसे समझाया कि ईर्ष्या और धोखे से कभी कुछ हासिल नहीं होता। दुर्जन ने अपनी गलती सुधारी और जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। झील के किनारे फिर से खुशियां लौट आईं। बच्चे खेलने लगे, बूढ़े कहानियां सुनाने लगे और युवा अपने सपनों के बारे में बातें करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या और धोखे से कभी कुछ हासिल नहीं होता। सच्चाई और एकता ही सफलता की कुंजी है। हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए,